नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आइए देखते हैं प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। जिला अधिकारी एवं पुलिस अध्यक्ष की अध्यक्षता में महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। पीलीभीत जिला अधिकारी पुलकित खरे पुलिस अधीक्षक पीलीभीत जयप्रकाश की अध्यक्षता में शहीद दामोदर दास पार्क में महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। महाराजा सुहेलदेव की वीरता को याद करते हुए उन्हें पुष्प माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को सम्मानित किया गया। दुनिया भर में पीलीभीत की बांसुरी अपने शुरू से धूम मचाती रहती है। प्योर बांसुरी पीलीभीत की उपज है और यहाँ की बांसुरी पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। आज जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा उसको एक अलग पहचान दिलाने के माध्यम से पीलीभीत में बांसुरी चौराहे का उद्घाटन किया, जिसमें दो बड़े आकार के हाथों में बांसुरी बनी हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि पीलीभीत की बांसुरी विश्व भर में मशहूर है और इसके कारीगरों के लिए पीलीभीत में उत्पाद और बढ़ाना है, जिसके लिए शासन प्रशासन द्वारा इनको बढ़ाया जाएगा। उद्घाटन किया, किस चीज़ का उद्घाटन किया? जनपद पीलीभीत को हम सभी लोग बांसुरी के उत्पाद के लिए जानते हैं। पौराणिक रूप से भी और ट्रेडिशनली भी यहाँ पे बांसुरी का उत्पादन होता रहा है। इसको बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। तो ये ज़रूरी था कि जनपद का जो सबसे मुख्य चौराहा है, जहाँ से जनपद में प्रवेश होता है, आप किसी भी जनपद से आएँ, आपको इस चौराहे से होकर ही जनपद में शहर के अंदर प्रवेश होता है। तो ज़रूरी था कि हमारे जो जनपद की पहचान है, भगवान कृष्ण की मुरली, उसको हम लोग इस जनपद के चौराहे पर लाएं। उसका यहाँ पे हम लोगों ने एक दृश्य उतारा है। प्रयास यही करा गया है कि सभी लोगों को अच्छा लगे, सभी लोग इसमें शान महसूस करें कि उनके जनपद को बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता था और अब ये चौक बांसुरी चौक के नाम से जाना जाएगा। मेरा सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि आगे आने वाले समय में भी इसकी देखरेख करें, क्योंकि कार्य करना आसान होता है पर उसको संभाल के रखना, सहेज के रखना मुश्किल होता है। आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि ये आपका अपना चौराहा है, आपका अपना जनपद है, आपका अपना बांसुरी चौक है, इसको आगे भी सहेज के रखें। तो जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बांसुरी चौराहे का आपने निर्माण किया है, बांसुरी चौराहा बनाया, तो बांसुरी उद्योग यहाँ पे लगातार ख़त्म होता जा रहा है, उसको लेके क्या कुछ करेंगे? बांसुरी उद्योग के जो जुड़े हुए व्यवसायी हैं वो लगातार बंद की कगार पर, उसको लेके क्या कुछ करेंगे? बांसुरी उद्योग लगातार मुश्किलों में है और ख़ासकर कोरोना के समय में काफ़ी मुश्किलें रही थी। यहाँ से उसके निर्यात होने की और बाहर बिक्री होने की भी गुंजाइशें कम हो गई थी। लगातार मैंने बैठक भी करी है और अभी कुछ ही दिनों में मेरा उनसे जाके मिलना भी होगा। प्रयास ये करा जाएगा कि जो बड़े शहर हैं, बरेली हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे जहाँ बांसुरी की ज़रूरत है उन फर्म्स के साथ संपर्क करा जाए और यहाँ के बांसुरी वालों को सीधे उनसे जोड़ा जाए। साथ ही साथ जो हमारे बड़े म्यूजिशियंस हैं, जिस भी जगहों पे इस तरह के आयोजन होते हैं, उनको भी सीधे यहाँ पर लाया जाए। आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़े बांसुरी वादकों को भी यहाँ लाया जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि इस तरह के आयोजन हों कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये नाम हो कि पीलीभीत से ही ये बेहद मनोरंजक वाद्य जो है ये पूरे देश को और पूरे विश्व को गया है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो बांसुरी की बात की जा रही है, तो बांसुरी उद्योगों को जो है लोन को भी नहीं मिल पाता, उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना, उसके लिए क्या करें? माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो मुद्रा योजना शुरू हुई है और साथ ही साथ स्वरोजगार की भी कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की भी हैं, उन सब से उनको जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने कहा, अभी आने वाले दिनों में इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के यहाँ जाके देखा जाएगा कि उनकी क्या परेशानियां हैं। खासकर जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम किस तरीके से इस वाद्य से जोड़ पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पीढ़ी जुड़ गई तो ये बांसुरी का उद्योग और आगे बढ़ेगा। यूपी के बरेली से खबर है, जहां बीती रात चोरी करते वक्त 2 चोरों को पब्लिक ने पकड़कर जमकर पीटा, जिसमें चोर को ज्यादा चोट आई और उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक चोर को जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में दोनों तरफ से FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। निजी अस्पताल में मरण अवस्था में के हालत में पड़ा ये रेहान, जिसकी बीती रात मुन्नू वाले कॉलोनी में पकड़े जाने से लोगों ने जमकर पीटा। इसके साथ ही इसके दूसरे साथी शाहरुख को भी लोगों ने पीटा।
वरादगी थाना क्षेत्र में किराए पर रहने वाला रेहान सुबह उसकी पत्नी को मरण अवस्था हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत वादी के द्वारा सूचना दी गई कि देर रात्रि लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच 2 चोर उनके घर में घुस आए और वहां रखा चोरी का सामान, जो सामान है उसको चोरी करने लगे। तो इस बीच जब सब लोग जग गए तो उनके द्वारा इन दोनों चोरों को पकड़ लिया गया। साथ ही साथ इन दोनों चोरों को वहां जो लोग वहां मौजूद थे उनके द्वारा मारपीट भी की गई। इसके बाद चोटिल होने पर जब वहां पुलिस पहुंची तो इनको वहां हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इसके बाद जो दोनों चोर हैं इनकी पत्नी के द्वारा भी एक मुकदमा धारा 307 के अंतर्गत जिन घरों में चोरी करने का प्रयास कर रहे थे उन घर वालों के ऊपर दर्ज किया गया है। पुलिस के द्वारा 2 घटना में जिसमें कि चोरी कर रहे थे उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही साथ इनके ऊपर जो पब्लिक के द्वारा मारपीट की गई उसके अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छे इलाज के लिए पुलिस के द्वारा दोनों को अच्छे अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं, जहां सीआरपीएफ जवान की मौत पर जिला प्रशासन बना लापरवाह। दिग्विजय आत्मा के सम्मान में जिला प्रशासन का एक भी अधिकारी नहीं पहुंचा। सीआरपीएफ गांव के ग्रामीणों और परिजनों ने सीआरपी जवान का अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। सीआरपीएफ के अधिकारी जवान के परिजन और गांव वालों को समझाने लगे। बुलंदशहर के सीआरपीएफ जवान ने ग्वालियर में दौड़ते समय तोड़ दिया था दम। सुबह गांव पहुंचा था जवान का पार्थिव शरीर। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चर्चा हरचंद्रपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुभाष चंद्र है। ये जो जवान शहीद हुए हैं क्या लगते हैं आप? ये मेरा भाई है राजकुमार बघेल नाम है इसका सर। तो अभी तक दाह संस्कार क्यों नहीं किया है? सर दाह संस्कार हम इसलिए नहीं होने देंगे कि यहाँ जिले लेवल से कोई भी अधिकारी नहीं आया है और यहाँ जो उनकी टीम जो आई है मेरठ से चल के कैंप से, उन्होंने बताया कि हमने सब जगह सिग्नल दे दिया है, हर आदमी को सिग्नल है, हर अधिकारी को सिग्नल है और अधिकारी जिले लेवल से अभी तक कोई भी नहीं आया सर। मतलब एक जवान बॉर्डर पर होकर अपनी जान की बाजी लगाता है और यहाँ ये अंदर बैठ के हरामखोरी करते हैं सर। फिर आपकी किस तरह की मांग है? हमारी मांगे बहुत सारी मांग, जब तक अधिकारी नहीं आएगा हम यहाँ जो जवान आए हैं मेरठ से चल के हम उनको अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे, हम करेंगे। आपका? राहुल बघेल। क्या मांग है आपकी जो अभी आप जो हम चाह रहे हैं कि अब प्रशासन का कोई आदमी आए और पूरे परिवार की जिम्मेदारी ले और सभी मतलब सीआरपीएफ ये अधिकारी लोग आए हुए हैं और पूरे जिम्मेदारी पूरे परिवार की लें। उनके जो परिवार में जो राजकुमार बघेल खत्म हुए हैं वो शहीद जो हुए हैं वो मेन मुख्य परिवार में वो थे और आज उनके परिवार में कोई लोग नहीं है। मैं परिवार का ही सदस्य हूँ, इसलिए मांग रख रहा हूँ। तो जनपद बुलंदशहर के प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है? कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। तो आपकी मांग है कि जनपद बुलंदशहर के अधिकारी आने चाहिए? अधिकारी आने चाहिए। सीतापुर के खैराबाद के महंत पर हुए हमले को लेकर साधु संतों में रोष व्याप्त है। घटना की जानकारी पाकर लखीमपुर खीरी से लौट रही साध्वी प्राची खैराबाद जाने को जैसे ही मुड़ी वैसे ही नौपालापुर चौराहे पर लगे रहे पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। एसडीएम अमित भट्ट ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें खैराबाद न जाने के लिए कहा। बाद में उन्होंने पुलिस बल की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस लाइन की तरफ रवाना हो गए। बड़कली संस्कृत विद्यालय में बच्चों का उपनयन संस्कार था, उस कार्यक्रम में हम आए थे। मुझे जानकारी हुई कि एक संत जी पर हमला हुआ है, तो उनका पता लेने के लिए हम लोग वहां प्रस्थान कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने हमें नहीं जाने दिया, यही रोक लिया। अब कह रहे गिरफ्तारी दो, तो हम गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है अगर गिरफ्तार करना चाहे। क्या कहेंगे, किस लिए आए, मतलब उसमें आपने क्या जानकारी है? सरकार के लिए तो काफी समय से अभी विवाद चल रहा था, चाहती पुलिस सुलझा सकती पूरे मामले को, निश्चित रूप लापरवाही बरती है, उसके तहत नतीजा पूरा अभी तक सामने आया है। तो ये बात आप मानते हैं कि पुलिस की लापरवाही की वजह हुआ है? कई साल से आप भी जानते हैं इस मामले को, इसका मतलब सरकार तक वो बात पहुंचाई नहीं जाती है। पुलिस प्रशासन अपनी
गलतियों को छुपाने की वजह से साध्वी प्राची को वहां जाने नहीं दे रही है। ये घटना रोकी जा सकती है। मीडिया के लोग खुद ही बता रहे हैं मुझे, आप सबको जानकारी है इस बात की। तो मेन कारण यही है और योगी जी को इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए। क्या लगता है यूपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है? यूपी सरकार में ही कार्य हो रहा और सरकारों में नहीं हो रहा। नहीं तो दिल्ली के अंदर देखो रिंकू शर्मा की कैसे गोद गोद करके हत्या की गई है। हेलो।